परिवेश में रहो, जिस देश में कुछ परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस देश में जिस देश में जिस रंग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस देश में जिस रंग में परिवेश में रहो। राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस जोग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस रोग में रहो। राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो, जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो, जिस नाम में जिस ध्यान में जिस ज्ञान में रहो, जिस नाम में जिस काम में जिस ध्यान में रहो। राधे रमण राधे राधे रमण कहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। आप जहाँ हैं वहीं से आपकी भजन परमात्मा को स्वीकार हो जाएगी। आपको काम नहीं बदलना, आपको नाम नहीं बदलना। आपने प्रहलाद का नाम सुना होगा। प्रहलाद हिरण्यकशिपु दैत्य का पिता है, भगवान का विरोधी है, लेकिन पत्नी आ गई धार्मिक कुल से, नाग कुल की कन्या है कयादु। प्रहलाद की माता जी का नाम है कयादु, नाग कुल की कन्या है। मेरे प्यारे, नाग कुल के लोग भगवान के बड़े भक्त होते हैं। जब बेटी की विदाई हुई तो माँ ने उनको 2 चीज दिया, अपनी बेटियों को देना चाहिए, आपको भी। हम तो मुसलमान लोगों को धन्यवाद देते हैं, अपनी बेटी की विदाई में एक छोटी चौकी, एक चटाई और कुरान शरीफ का पुस्तक देता है, ग्रंथ देता है। देता है कि नहीं देता है? आप ऐसा नहीं करते हैं। कुछ ऐसी अच्छाई है वहाँ जिसको स्वीकार करना पड़ेगा।
अब शादी विवाह करने जाइए तो पूछेंगे वो बंधु, आपकी बेटी को मजहबी ज्ञान है कि नहीं, रोजा रखती है कि नहीं, नमाज रखती है कि नहीं। बगैर इसके काम चलने वाला नहीं। आप भी पूछते हैं क्या? अपनी बेटी की विदाई में रामायण जी की पुस्तक देते हैं बेटी? नहीं देते ना, देना चाहिए। कैदों की माँ ने बेटी की विदाई में, चूंकि जबरदस्ती विवाह हो रहा है, छीन के हो रहा है, बेमन से हो रहा है, पिताजी माताजी का ब्याह नहीं है, लेकिन हिरण्यकश्यप जबरदस्ती कहता है तेरी बेटी से विवाह करेंगे। भगवान विष्णु की मूर्ति कैदों की माँ ने दिया, बेटी इसको झांपी में चुरा के ले जाना, ये जगत के पिता हैं। अब बेटी कष्ट इस बात का है कि जिस परिवेश में जा रही हो वहां इनका कोई स्थान नहीं है। एक तरफ तुम्हें अपने पति का धर्म का भी निर्वाह करना है, पति परायण होना सबसे बड़ा धर्म है। प्रथम ही बस जिनके उर्माही सपने जान पुरुष जगनाही, उच्च कोटि की पतिव्रता वही है जो स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती है। मध्यम पर देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम कोटि की पतिव्रता नारी वही है जो पुरुष को देखती है अवस्था के आधार पर। यदि बूढ़ा है तो अपने पिता की तरह से, जुआ है तो अपने भाई की तरह से, और बच्चा है तो अपने पुत्र की तरह से। कलयुग में अधम स्त्री वो भी है जो किसी प्रकार धर्म का निर्वाह कर जाए उसको भी सती मान लेते हैं गोस्वामी। तो पति परायण होना भी है और तुमको अपने धर्म की भी रक्षा करनी है। पति की सेवा करने के बाद कयादु जो है भगवान नारायण की सेवा करती है। इसके कहा कि जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, जो आपके जिम्मे काम दिया गया है उसको करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान की उपासना भी होनी चाहिए। रामचंद्र भगवान की 100 ब्राह्मणों का जान बचाने के लिए भगवान को द्वारका छोड़ना पड़ा और जाकर के उन्होंने मथुरा छोड़ना पड़ा और जाकर सागर में उन्होंने जमीन समुद्र से लेकर द्वारकापुर से बसाई। समुद्र ने भेंट किया, इसलिए उस स्थान का नाम भेंट द्वारका है। अपनी सुधर्मा नाम की सभा स्थापित की भगवान श्री कृष्ण ने, जिसमें सत्य का बोलबाला था। एक राजा हुए रैवत जो सतयुग में हुए हैं मेरे प्यारे। सतयुग के राजा है रैवत, उनकी कन्या का नाम था रेवती। आज तो पिता अपनी पुत्री की शादी के लिए बड़ा परेशान है। एक का जब शादी होनी होगी हो जाएगी, अब चलते रहो। रैवत राजा अपनी बेटी रेवती की विवाह करने के लिए पूरी दुनिया में घूमते रहे, उसको बड़े नहीं मिला। एकदम परेशान थे वो। परेशान होकर चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के। चले पूछे विधाता इसका वर बनाए हो कि नहीं, इसकी शादी किससे होगी। लेकिन जब गए तो इसी तरह से ब्रह्मलोक में कोई कथा चल रही थी। अब बीच में कैसे बोले, रैवत राजा भी बैठ के सुनने लगे। जब सभा समाप्त हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी से जाके कहा, भगवान मेरी बेटी का वर कहाँ है। ब्रह्मा जी ने पूछा किसी का नाम बताइए, 2-4 लड़कों का नाम बताइए। तो गणना उड़ना गिने, जिन जिन का नाम बताया तो ब्रह्मा जी हंसे, कहिए तो धरती पर है ही नहीं है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। कहाँ गए? कहा रे महाराज अब तो आपको पहचानने वाला भी कोई धरती पर नहीं होगा, क्योंकि आप सतयुग में आए, त्रेता बीत गया, द्वापर का अंत चल रहा है। तो जितने लोगों को बताए उन लोगों में से कोई नहीं होगा। कहे तब क्या करें अब? का इस समय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ है वसुदेव जी के लड़के, उनके बड़े लड़के बलराम जी आपकी कन्या के पति हैं। इस समय है पति, पत्नी पहले पैदा हो गई सतयुग में, पति आए द्वापर में। रैवत राजा आए द्वारिका में और जाकर वसुदेव जी से कहा, भाई हमारी बेटी का विवाह बलराम जी से हो जाए। आप भला बताइए, सतयुग के लोग 21 साथ के, सतयुग के जितने भी लोग होते थे 21 साथ के, अब द्वापर में 7 हाथ के, कलयुग में 3.5 हाथ के। तो सतयुग की कन्या है लंबाई है 21 हाथ, अब द्वापर का वर है लंबाई है 7 हाथ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विवाह तो हो गया, लेकिन 21 हाथ की पत्नी है, 7 हाथ का पति। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है
कि बलराम जी अपने हथियार और से उसको दबा के नीचे किए, छोटा किए। प्रेम से बोलो से अपनी साइज का बना दिए। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की। क्या मतलब है समझा? किसी की लंबाई और के दबाने से साइज की होगी, इसका मतलब माता आप लोग समझी, आप लोगों ने समझा। पति को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि किसी प्रकार के आचरण की पत्नी हो उसके साइज की हो जाए। प्रेम से बोलो जय रामचंद्र जय। क्या आपके साइज का हो जाए, आपके विचार की हो जाए। शास्त्र में ऐसा लिखा। बलराम जी का विवाह हुआ। मेरे प्यारे व्यास सुखदेव जी कहते तम सोनु गृहीतुंग कृष्णेन इक्ष्वाकुनंदन तम परिक्रम्य सन्नम्य निष्क्राम गुहामुखा सावीक्ष्य भुल्लिकान् मर्त्यान् पशूना वीरवत्पतिं मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तरम् तपा श्रद्धाजितो धीरो निशंको मुक्त संशयः समाधाय मनः कृष्णो प्रविशाद गंधमादनम् बदर्याश्रमासाद्यान् नारायणालयम् सर्वबन्ध शान्तस्तपसा राधयद्यम् भगवान् पुरञ्जया प्रज्ञा पुरीं यावन् पोष्टिताम् हत्वा म्लेच्छाबलं निम्मेत दीयं द्वारकाधनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। एक देश है अनार्थ, जो नागपुर का साइड है अनार्थ। वहां के राजा का नाम था यहाँ इस अनार्थ देश के राजा थे रविवत। उन्हीं की कन्या रेवती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। मेरे प्यारे सुखदेव जी आगे की कथा में बताते हैं, परीक्षित ने पूछा भगवान ये तो आपने बलराम जी की कथा बताई, क्या हमारे गोपाल जी का भी को ब्याह हुआ कि ऐसे ही वो लंपट की तरह से रह गए? का ब्याह तो हुआ लेकिन खिचड़ी खाने का कहीं उनको मौका मिला नहीं। अरे ब्याह हो, लड़की वाला आए, तिलक बरच्छा करे, फिर विवाह का दिन निश्चित हो, फिर लड़का वाला बाजा वाजा बजाते हुए जाए, अब ब्याह हो तो उसमें ना खिचड़ी खाने का मौका मिलेगा। हमारे कन्हैया जी तो समंतन मणि खोजते खोजते गए, जामवंत जी से कई दिन लड़े, ससुर दामाद में पटका पटकी खूब हुई। जब जामवंत जी हार गए तो कहे आप नारायण के अवतार हैं, भगवान कृष्ण राम रूप में आए, कोई जने को ब्याह हो गई, अरे पटका पटकी भई तो कई बात ब्याह भई। जहां गए कहीं छीन के लेके भागे, कहीं चुरा के लेके भागे, यही काम किए। इसलिए सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित भगवान के विवाह तो बहुत हुए, 8 पट रानियां थी उनकी, 108 रानियां थी, 16,108 रानियां थी, लेकिन विवाह जिसे कहा जाएगा वो भगवान का रुक्मिणी के साथ जो हुआ वो विवाह था। वो भी बरियासों के विवाह बनावल गई, वो अपहरण विवाह है। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। सुखदेव जी की बात को सुनकर राजा परीक्षित की जिज्ञासा बढ़ी, उन्हें महाराज हुआ क्या? सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्म। उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। उनके 5 पुत्र भी थे। रुक्मिणी भीष्मक राजा की पत्नी से उत्पन्न नहीं थी। भीष्मक राजा गंगा के किनारे शिकार स्नान करने गए, कमल के पत्ते पर एक चमकती हुई ज्योति उन्होंने देखी, और जब नजदीक गए तो वह ज्योति एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई थी। उसी को उठा के भीष्मक राजा लाए और अपनी पुत्री की तरह से पालन किया। वही मैया रुक्मिणी यानी साक्षात लक्ष्मी है।
बेटी जब बड़ी होती है ना तो पिता को चिंता हो जाती है, उसके अनुरूप वर होना चाहिए। विवाह की चिंता नहीं है, मेरी बेटी के अनुरूप कोई वर है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चिंता का विषय है। भीष्मक राजा को बराबर इस बात की चिंता बनी रहती थी, ये हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है और हमारे पास जितने हमारे अगल बगल में लोग हैं ये सब आसुरी संपदा के लोग हैं, ये सात्विक संपदा के लोग हैं। गाय को कसाई को दे दीजिए, किसी सती साध्वी कन्या जो आचरण से अपना निर्वाह करती हो उसको कुछ हार काट चबाने वाले के घर में शादी कर दीजिए, बहुत संपन्नता होगी तो भी उसे परेशानी होगी। भीष्मक सोचते हैं कि आखिर इसका पति कौन होगा। इधर विदर्भ के जो लड़के हैं रुक्मी इत्यादि 5 जो बच्चे हैं वो भी अपने बहन के विषय में सोच रहे हैं, भाई भी सोचता है अपने बहन के विषय में, पिता भी सोचता है अपने बहन के विषय में। तो उन सबों ने जो देखा वो धन और बल देखा। तो उस समय जरासंध बहुत बलवान राजा था जो कंस के वशवर्ती थे, कंस तो मार ही दिया गया था, लेकिन दंत वक्र शिशुपाल इत्यादि जो बड़े बड़े राजा थे जो पराक्रमी और राक्षस थे, उसमें उसको रुक्मिणी के लिए शिशुपाल सुंदर वर दिखाई दिया जो कृष्ण जी की मौसी का लड़का था। अब बेटा बड़ा हो जाए ना तो बाप को अपनी इच्छा दबानी पड़ती है। दबे जबान से राजा भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण का नाम अपने बच्चों को सुझाया, लेकिन उन्होंने कहा रे चोरकट है वो, चोरकट से हम लोगों के जात पात से बहुत ऊंचा नीचा का फर्क है, वो तो चोर है, वो तो राजा है ही नहीं है, कहीं का राजा भी नहीं है और हम लोग सम्राट हैं। तो एक चोरकट गाय के चरवाह से हम अपनी बहन का शादी करें उचित नहीं है, आप चुपचाप रहिए, हम शिशुपाल से इसका विवाह तय कर दिए। पिताजी मन महसूस के रह गए, शिशुपाल तो असुर वृत्ति का है, वह इसके जो पति नहीं है, लेकिन करे तो क्या चल नहीं रहा। जब यह बात परम सुंदरी रुक्मिणी जी को पता चला कि शिशुपाल मेरे भाई शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहते हैं, उनको बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने यह विश्वास मान के कि भगवान सबकी जायज इच्छा पूरी करते हैं, एक ब्राह्मण को बुला के और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाया। उन्होंने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखती है माता रुक्मिणी कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुव्यतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर तुंगतापं रूपं दृशा दृशित दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशति चित्तम पत्रमंबे। उस ब्राह्मण से निवेदन किया, ब्राह्मण देवता धर्म के रक्षक हैं आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप यदि मेरा सहयोग करें तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो। आज भी ब्राह्मण परोपकारी है मेरे प्यारे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पत्र ले जाकर, समय बहुत कम है, भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिएगा। उस पत्र में माता रुक्मिणी ने लिखा, भगवान मैंने आपको देखा तो नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैंने कानों से सुना है। और आपके गुणों को देखकर ये मेरा जो मन है वो आपका हो गया है। जो परमात्मा जीव मात्र के चारों पुरुषार्थों को फल देने वाला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, हे प्रभु आप मेरे चारों पदार्थ है, आप ही है। आपको छोड़ के मेरा मन किसी के प्रति किसी भी प्रकार का समर्पण नहीं धारण कर सकता।
आप संसार के पिता हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं और व्यक्ति के सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अतः आदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो जैसे इंद्र का भाग गधा लेकर चला जाए, वैसे मैं शिशुपाल की पत्नी बनने की अपेक्षा जीवन नष्ट करना से अच्छा समझूंगी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह पत्र लेकर ब्राह्मण देवता भागते भागते पहुंचे द्वारिकापुरी। ब्राह्मण कभी भी जा सकता है, आदमी सच्चरित्र ब्राह्मण हो तो उसके लिए किसी घर में ताला है नहीं है, सारा घर खुला है, बहू है, बेटी है, जो भी है। यदि ब्राह्मण सच्चरित्र है तो सारे ताले उसके लिए खुले हुए हैं। लोग कहते हैं बड़े गलत है, हमने कहा कितना सम्मान लोगे। अभी इस युग में भी ब्राह्मण के प्रति हमारे देश की भोली भाली जनता कितनी उदार है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब सम्मान लेने वाला ही यदि उसका विचार व्यवहार दूषित हो जाए तो इसमें समाज का दोष थोड़े। भगवान के आश्रम में पहुंचे, भगवान के महल में पहुंचे और जाकर वह पत्र उन्होंने दे दिया। जाकर के पत्र भगवान को ब्राह्मण देवता ने दे दिया और कहा कि महाराज टाइम नहीं है, परसों बारात आएगी, परसों बारात आएगी और आप विलंब करेंगे ना तो ये खेला सब खत्म हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने अपने साथी को बुलाया, कहा सुनो जल्दी मेरा रथ लेके आओ। दाऊद जी तो इनसे परेशाने रहते थे, वो परेशान थे, उनका भी महल बगल में था, वो ताकते रहते थे कि कब खुराफात करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब संध्या के समय ब्राह्मण देवता आए, बातचीत हुई, अपने सारथी को बुलाया, रथ जोता और निकल दिए। दाऊद जी ने कहा कहाँ गया ये, चारों तरफ शत्रुएं हैं, अकेले कहाँ चला गया ये, किसी को बताया भी नहीं। दाऊद जी ने देखा, दिशा देखा किधरे गया है, यदुवंशी को बुलाया, कहा सुनो 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 कोई गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी रथ लेके सेना उना लेके दौड़ो उसके पीछे। वो बताया नहीं कहाँ भाग के गया। इधर दाऊद जी भी चले। शाम होते होते पहुंचे, तब तक शिशुपाल की बारात आ गई थी। मास्टर साहब हल्दी वर्दी लगी थी, कंगन उंगन बांध के, लेकिन उसके जो सैनिक थे, जरासंध वगैरह जो थे, एकदम तैयारी में थे कि एकदम सतर्क रहना, कृष्ण का कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता है कि काम बिगड़ जाए। अब बारात आके बाजा बजा रही है एकदम, और तब तक भगवान का गरुड़ चिन्ह वाला रथ दिखाई दिया। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने कहा जाके रुक्मिणी मैया से कह दो मैं आ गया हूँ, आप संदेश लेके जाओ। अब रास्ता ये बताना है कि कैसे चलेंगी। यहाँ देख रही है ना तमाशा, किलाबंदी देख रही है कि नहीं। इधर शिशुपाल इत्यादि जरासंध वगैरह कह रहे हैं। जब कृष्ण के रथ को देखा तो कहा कि देखो भाई मामला बहुत गड़बड़ होने वाला है, ये आ गया है, कोई खुराफात जरूर करेगा। कुछ परिचित लोग थे, भैया कैसे आ गए आप, न्योता होता गया था क्या आपको? कह न्योता नहीं गया था, हमने सुना है कि भीष्मक राजा की कन्या का विवाह है, बड़ा उत्सव होगा तो तमाशा देखने आ गए हैं। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा भीष्मक ने भगवान का स्वागत किया, बड़ा स्वागत किया। जरासंध ने कहा कि एक काम करना, कृष्ण के रथ को चारों तरफ से घेरे रहना, एकदम कृष्ण के रथ को चारों तरफ से घेरे रहना। कहीं ये दुल्हन के पास न पहुंच जाए और देवी मंदिर में पूजा की जो व्यवस्था होती है राजघरानों में, कहीं कहीं हमारे गृहस्थों के यहाँ भी होती है। माता रुक्मिणी ने ब्राह्मण से संदेश भिजवाया, हे प्रभु मैं भगदेवी के मंदिर में आऊंगी और वहीं से मेरा उद्धार कर दीजिएगा। शिशुपाल से जरासंध ने कहा कि तुम जब दुल्हन आए तो एकदम उसके अगल बगल रथ लेके रहना और कृष्ण के रथ को रोके रखना, दूर चारों तरफ से घेर के रखना।
मेरे प्यारे हमारे गोपाल तो बड़े जादूगर हैं। जो ही कृष्ण जी के रथ के समीप से शिशुपाल का रथ निकला, भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के रथ में घुस गए। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अब शिशुपाल कौचियाना चाह, बस नाक बंद करके उसको कर दी सुनता ही नहीं। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की, बेहोश कर दी। अब ये सारे कृष्ण के रथ को घेर के खड़े, और कृष्ण का रथ भी शिशुपाल के रथ के साथ जा रहा है, लेकिन निगरानी तो कृष्ण के रथ पर, शिशुपाल के रथ को कौन देख रहा है। और रुक्मिणी मैया जो ही देवी माता के मंदिर से निकली, भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ के अपने रथ पर बैठा लिया, और बैठाने के बाद वो द्वारकापुरी की तरफ बढ़ गया। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अब हुआ हल्ला की दुल्हन लेके तो भाग गया ये। अब सारे लोग दौड़े, मारो मारो। अब मारो मारे में तब तक बलराम जी हल मूसल लेके आ गए और कहा कि कन्हैया तू भाग, तू जल्दी भाग, हम इनको देखते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कन्हैया ने कहा माता रुक्मिणी से कि देखो भाई, हमारा तुमसे विचार ब्याह करने का कोई मतलब नहीं बनता था, विचार नहीं था। हम भी काम करते करते थक गए हैं। कृष्ण दुल्हन लेके भाग गया, कृष्ण दुल्हन लेके भाग गया। अब ऐसा करोगे ना तो तुम भागो। रुक्मिणी ने ऐसा कहा कि रथ आप भागिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अब लोग कहे कि दुल्हनिए दुल्हा लेके भाग गए। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। गजब लीला है भगवान की मेरे प्यारे। रुक्मिणी मैया को लेके आ गए द्वारका में, बाहर ठहराया गया। जब उग्रसेन जी के पास सूचना पहुंची कि कृष्ण तो दुल्हन लेके आ गया है, उग्रसेन जी ने कहा कि देखो भाई, यद्यपि हमारे गोपाल का विवाह तो बहुत हुआ, लेकिन यह विवाह ऐसे नहीं होगा जैसे लोगों का होता है, वैसे होगा। अब हम द्वारका को ही लोगों को दो भागों में बांटेंगे। एक भाग के लोग विदर्भ के लोग बनेंगे और दूसरे भाग के लोग द्वारका के लोग बनेंगे। एक भाग का लोग जो है बेटी वाला, दूसरे भाग के लोग बेटा वाला। हम लोग आपस में मिलकर ही आनंद लेंगे विवाह का। और ये योजना बनी। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक भजन सुनील जी दीजिए।
सना मेरे शुभ है तन मन सना बोध निद्रा मेरे शुभ है तन मन सना बोध निद्रा मेरे हो तन मन सना बोध का दीप घर घर जलाए जाएंगे बोध का दीप घर घर जलाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे प्रभु चरणों में चित्त को चढ़ाए जाएंगे प्रभु चरणों में चित्त को चढ़ाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे ज्योति जग में जलाए जाएंगे ज्योति जीवन में जलाए काम अर्थ का है पसारा बड़ा काम अर्थ का है पसारा बड़ा है पसारा बड़ा धर्म मोक्ष राही भ्रम में पड़ा धर्म मोक्ष राही भ्रम में पड़ा सत्य की राह सबको दिखाए जाएंगे सत्य की राह सबको दिखाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे प्रभु चरणों में चित्त को चढ़ाए जाएंगे प्रभु चरणों में चित्त को चढ़ाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे हिंसा शोषण अनाचार से त्रस्त जन हिंसा शोषण अनाचार से त्रस्त जन हिंसा शोषण अनाचार से त्रस्त जन हिंसा शोषण अनाचार से शांति समता सहजता का चिन्ह है सपन शांति समता सहजता का चिन्ह है प्राण देकर भी प्रण को निभाए जाएंगे प्राण देकर भी प्रण को निभाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे प्रभु चरणों में चित्त को चढ़ाए जाएंगे याद है हमको इतिहास की कड़ी याद है हमको इतिहास की कड़ी मीरा मंसूर सुकुरात पर जो पड़ी मीरा मंसूर सुकुरात
इतिहास जियो याद है हमको इतिहास जियो वीर मंसूर सुकरात पर जो पड़ी वीर मंसूर सुकरात पर जो पड़ी हंस के दुख को गले से लगाए जाएंगे हंस के दुख को गले से लगाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे सर्वमुक्ति का साधन सरल है सुबोध का साधन सरल है सुबोध सर्वमुक्ति का साधन सरल है सुबोध सर्वमुक्ति का साधन सरल है सुबोध नाना पंथों मतों से विरल है सुबोध नाना पंथों मतों से विरल है नाना पंथों मतों से विरल है नेता यह मंत्र सुनाए जाएंगे नेता यह मंत्र सुनाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे प्रभु चरणों में चित को चढ़ाए जाएंगे प्रभु चरणों में सिर को चढ़ाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे प्रभु चरणों में चित बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय देखो भजन दे दो। तैयारी है, थोड़ा एक भजन दे दो। बंधुरे बिन गुरु ज्ञान न होई चाहे लाख जतन करे कोई बंधुरे बिन गुरु ज्ञान बिन गुरु ज्ञान न होई चाहे लाख जतन करे लाख जतन पर कोई
हरिओम हरिओम मूरख मन विषयों में खो